यूपी में उपचुनाव का सियासी आगाज और उम्मीदवारों की तरफ से चुनावी शंखनाद हो चुका है। 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन शुरू हो गया है। 25 अक्टूबर को पर्चा भरने की आखिरी तारीख है, लेकिन जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल ने अब तक मीरापुर विधानसभा सीट पर अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। दरअसल यूपी उपचुनाव में बीजेपी ने आरएलडी को एक मीरापुर सीट दी है। सूत्रों की माने तो आरएलडी इस सीट पर अभी तक उम्मीदवार का नाम फाइनल नहीं कर पाई है। आरएलडी इस सीट पर तमाम जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर नए चेहरे पर दांव चलना चाहती है। ऐसे में इस सीट को लेकर पार्टी में दावेदार टिकट पाने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। इनमें कुछ आरएलडी के पुराने चेहरे हैं तो कई नए चेहरे भी इस रेस में शामिल बताए जा रहे हैं। इस सीट पर जाट, गुर्जर और मुस्लिम आबादी निर्णायक भूमिका निभाती है। माना जा रहा है कि जयंत इस सीट से किसी मुस्लिम प्रत्याशी पर भी दांव लगा सकते हैं। हालांकि खास बात यह है कि इस बार आरएलडी बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। ऐसे में पार्टी में जीत की उम्मीद के चलते दावेदारों की संख्या भी ज्यादा है। पूर्व विधायक और वर्तमान में सांसद चंदन चौहान भी इस सीट पर अपने करीबी को टिकट दिलाने के लिए जोर लगा रहे हैं। आरएलडी में भले ही अब तक टिकट की मारामारी चल रही हो, लेकिन मीरापुर से समाजवादी पार्टी ने पूर्व सांसद कादिर राणा की बहू सुंबुल राणा को उम्मीदवार बनाया है। सुंबुल राणा बसपा के कद्दावर नेता और पूर्व सांसद मुनकाद अली की बेटी हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने इस सीट से विधानसभा प्रभारी शाह नजर को उम्मीदवार बनाया है, तो आजाद समाज पार्टी ने भी मुस्लिम प्रत्याशी जाहिद हुसैन पर दांव चला है। यूपी उपचुनाव में आरएलडी ने मीरापुर और खैर 2 सीटों पर दावेदारी की थी, लेकिन बीजेपी एक ही सीट देने पर राजी हुई। 2022 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। हालांकि ये चुनाव उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था। इस सीट से आरएलडी के चंदन चौहान चुनाव जीते थे, लेकिन उनके सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई है, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। मीरापुर सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।